हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, जल्द होगी 1,75,000 पदों पर बहाली। बिहार में सरकार बदल चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही है। ऐसे में उनके सीएम की पोस्ट की तरह उनका 10 लाख नौकरियों का वादा भी कायम रहने वाला है। इसी क्रम में बिहार में बहुत जल्द 1,75,000 पदों पर बहाली आयोजित की जाने वाली है। बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए इसका ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने पगड़ी खोलने के सवाल का भी जवाब दिया है। हालांकि वो 9वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में राज्य के भीतर भले ही सत्ता का समीकरण बदला गया है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता अभी भी वही है। बिहार के दोनों नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने सरकार की प्राथमिकता गिनाई है। अब देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा। हम सब नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं का जो सपना अधूरा रह गया उसे पूरा करेंगे। नीतीश कुमार की ओर से 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा किया जा रहा है। बिहार के रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 के चुनाव के बाद हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 2021 में 1,75,000 वैकेंसी निकालने का काम किया था। वह प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया, जिसको अब पूरा करने का काम करेंगे। रोजगार देने का काम किया जाएगा और राज्य को विकसित करने का काम किया जाएगा। मार्च में ही होगी तीसरी फेज की टीचर बहाली। इस तारीख तक आएगा विज्ञापन, जानिए एक अपडेट। अगस्त में नहीं बल्कि मार्च में शिक्षा विभाग की ओर से तीसरे फेज में टीचर की नियुक्ति होने की संभावना है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे हुए हैं। सभी जिलों से रिक्तियां मांगी गई है। इसमें कहा गया कि डीओ 2 दिन के भीतर वैकेंसी को ईमेल के जरिए भेजेगा। प्राइमरी से लेकर +2 तक के वैकेंसी निकालने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आचार संहिता के पचड़े में न फंसे। शिक्षक नियुक्ति की नई रिक्तियों के साथ टर्म 2 की बची रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। टर्म 3 की एक साथ फ्रेश वैकेंसी बीपीएससी को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक भेजने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 3rd फेज की बहाली को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्राउन शुगर के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर रोहतास में गिरफ्तार, झारखंड से भी जुड़े हैं तार। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को रोहतास में ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने डेहरी के स्टेशन रोड के एक होटल के पास से दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 58 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद हुई है। बिहार पुलिस से गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। बरामद मादक पदार्थों की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। इस संबंध में डीएम के निर्देश पर सीओ अनामिका कुमारी की उपस्थिति में सभी कार्रवाई की गई है। दोनों गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्कर रजनीश कुमार और आकाश सिंह रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी है। इनके पास से जब्त ब्राउन शुगर और मोबाइल फोन की कागजी कार्रवाई पूरी कर झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया है। पटना में रेलवे की वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिक्तियां बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी सेतपुर छात्रावास के पास मुख्य सड़क पर उतर गए हैं। करीब 4 घंटों तक मुख्य सड़क को जाम रखा। अभ्यर्थी सड़क से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रशासन के बार-बार अनुरोध के बाद भी अभ्यर्थी सुनने को तैयार नहीं थे। वही आंदोलन के दौरान छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसमें निजी लॉज और सेतपुर छात्रावास के छात्र आपस में भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे की ओर से 6 वर्षों के बाद सहायक लोको पायलट की रिक्तियां निकाली गई है। 6 वर्षों में 6,000 भी रिक्तियां नहीं निकाली गई है। 6 वर्षों में कम से कम 17,000 रिक्तियां देनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सीधा कहना है कि 6 वर्षों में सिर्फ 6,000 रिक्तियां दी जा रही है, तो हर वर्ष रेलवे नौकरी देगा, इसकी क्या गारंटी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए होंगे ये 3 एलान। सैलरी बढ़ने को लेकर पूरे हो जाएंगे सपने। भारत का बजट 2024 पेश होने में करीब 3 दिन का समय बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीद लगाए बैठे हैं। देश में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में वेतन को लेकर घोषणाएं कर सकती है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सैलरी को लेकर उनकी मांगे मान सकती है। अब देखना होगा कि सरकार बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वें वेतन आयोग लाने और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर घोषणा करेगी या नहीं। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से सैलरी रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन के साथ कई बार चर्चा भी हो चुकी है। सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से न्यूनतम बेसिक सैलरी में 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी। रेलवे लोको पायलट भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट का ऐलान। रेलवे भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कथित तौर पर राहत मिल गई है। हालांकि उम्मीदवार सीटें बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे एएलपी भर्ती की आयु सीमा में छूट की घोषणा की है। रेलवे ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर कहा है कि अब 18 से 33 वर्ष की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि उसने उन उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है जो अधिक उम्र के हैं और कोरोना महामारी के कारण भर्ती नहीं हो सके। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। नई आयु सीमा के अभ्यर्थी अब 31 जनवरी 2024 से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले रेलवे अधिकारियों ने घोषणा की थी उम्मीदवारों को अब हर साल एएलपी का मौका मिलेगा। एक और फायदा यह होगा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार किए बिना तुरंत नियुक्त किया जाएगा।
4000 करोड़ की लागत से बिहार में बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जाने कितनी होगी ऊंचाई। गंगा नदी के किनारे बसे बिहार की राजधानी पटना में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। इसकी ऊंचाई 243 मीटर होगी, जो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से 61 मीटर ऊंची होगी। यह प्रतिमा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस प्रतिमा को बनाने में कुल 4000 करोड़ की लागत का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 29 जनवरी को पटना नगर निगम की समिति की बैठक में प्रतिमा बनाने से संबंधित प्रस्ताव पास हो गया है। यहाँ से यह प्रस्ताव पास होने के बाद राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही राज्य सरकार प्रतिमा को लेकर अपनी मंजूरी देगी, इसे बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में ठंड के बीच बारिश के आसार, इस तारीख से कम होगा शीतलहर का कहर। बिहार के 24 जिलों में पहली फरवरी से बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मंगलवार को पटना सहित प्रदेश का अधिकतर शहर कोहरे की चपेट में रहा। प्रदेश के 7 शहर भीषण शीत दिवस की चपेट में रहे। वहीं राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर शहरों की न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ठंडा शहर 4.5 डिग्री के साथ किशनगंज रहा। वहीं सबसे गर्म शहर 25.2 डिग्री के साथ शेखपुरा रहा। आने वाले दिनों में लोगों को न सिर्फ दिन में ठंड से राहत मिलेगी, बल्कि न्यूनतम पारा भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने के चलते मौसम में यह बदलाव आएगा। पीएम मोदी 4 फरवरी को आएंगे बिहार। पटना की जगह यहां से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार आएंगे। बिहार आने से पहले पीएम मोदी झारखंड पहुंचेंगे। वहां सिंदरी में खाद कारखाने का शुभारंभ करने के बाद वे बिहार के लिए रवाना होंगे। वे दिन के करीब 1:30 बजे तक बेतिया पहुंचेंगे। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम के साथ मंच भी सजा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अभी तक पटना के गांधी मैदान से लोकसभा चुनाव का प्रचार की शुरुआत करते आए हैं। यह पहली बार है जब वे बिहार में बेतिया से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने छात्रों को दिला दी इस साल से परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समिति की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इस साल से छात्रों को परीक्षा के दौरान जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दी गई है। इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले प्रवेश दिलाया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर की परीक्षा 1 से 12 फरवरी 2024 तक चलेगी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले सेंटर पर प्रवेश कर लेना होगा। द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 1:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश करना होगा। लेट होने पर सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। लालू के बाद तेजस्वी की बारी। ईडी कार्यालय पहुंचे आरजेडी नेता, पूछताछ शुरू। राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन मामले में सोमवार को ईडी ने पटना में 10 घंटे लंबी पूछताछ की। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई पूछताछ रात 9 बजे तक चली। 9:05 पर लालू यादव अकेले ईडी दफ्तर से बाहर निकले। इसी मामले में लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ करेगी। वे इसके लिए ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव की ईडी ऑफिस पहुंचने से पहले राज्यसभा सदस्य और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जनवरी को ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसके आलोक में वो आज ईडी ऑफिस पहुंचे। उनके ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले राजद कार्यकर्ताओं को हुजूम यहाँ पर पहुंच गए हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल ने ऐसा क्या कहा दिया जिससे बिहार में आ गया सियासी भूचाल। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से चल रहा उलटफेर का दौर खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार एक बार फिर से रविवार को एनडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन कर चुके हैं। नीतीश कुमार की नई सरकार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। राजनीतिक गलियारे में सत्ता परिवर्तन के कारण भी ये सामने आने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार इसकी पटकथा तो 13 जनवरी को नीतीश कुमार ने लिख दी थी। उन्होंने इस दिन महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया था। इस दिन विपक्षी दलों की गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा जिससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। नीतीश कुमार को राहुल गांधी की बात इतनी बुरी लगी थी कि वे मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट पहले उठकर चले गए थे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि विपक्षी ब्लॉक के संयोजक के रूप में नियुक्ति की घोषणा के लिए नीतीश कुमार अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल राहुल गांधी चाहते थे कि संयोजक पद पर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मंजूरी ले ली जाए। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी की इस बात से नाराज हो गए। राहुल गांधी की टिप्पणियां नीतीश कुमार को अपमानजनक लगी। इस कारण वो महागठबंधन सरकार को छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। तेज रफ्तार ट्रक ने ब्रेक फेल होने के बाद 4 लोगों को रौंदा, 2 घायल, ड्राइवर फरार। बिहार की राजधानी पटना से सटे पालीगंज में रफ्तार का कर बर्फा है। पालीगंज अनुमंडल इलाके में पालीगंज पटना मुख्य पथ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई है। 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गुस्साई लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। एक साथ 4 लोगों की मौत के बाद सड़क पर भागदौड़ जैसी स्थिति हो गई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पालीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया है। इधर 4 लोगों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने पटना पालीगंज मुख्य पथ को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे हैं।